Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video, we are going to discuss about why China is so much interested in Bangladesh. You know, when Bangladesh was formed in the year 1971, that time China was opposing it. But now China is very much interested. It is investing around $1 billion in Bangladesh. So what are the reasons behind it? Why China is so much interested in Bangladesh? इसका relation India के साथ क्या हो सकता है? We'll talk about it. अब देखिए, बांग्लादेश के अंदर चाइना ने अपना एयरबेस बनाया, उसके बाद कई सारे पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया, टनल्स में इन्वेस्टमेंट किया, ड्रोन फैसिलिटी बनाने की बात कर रहा था, यहाँ के रिवर मैनेजमेंट पे वो आ रहा है, डिफेंस के कई सारी चीजें सप्लाई करता है। व्हाई चाइना इज सपोर्टिंग बांग्लादेश दिस मच? क्या चाइना को मतलब ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करने में या फिर लोगों को मदद करने में काफी मजा आता है? ऐसा है क्या? देखो, कई सारे नेशन को ऐसा लगता है कि चाइना हमेशा डेवलपिंग नेशंस की हेल्प करता है, हालांकि करता है वो, उसका ट्रैप इसी तरीके से स्टार्ट होता है कि इट इज असिस्टिंग डेवलपिंग नेशंस, बट धीरे धीरे उस ट्रैप में वो फंसा लेता है। एक तरफ तो वो लोगों की मदद भी करता है, हालांकि होता है डेवलपमेंट भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, पोर्ट्स एयरबेस वगैरह काफी डेवलपमेंट हो जाता है उस नेशन में, बट कहीं ना कहीं वो लोग चाइना की ट्रैप में आ जाते हैं। चाइना की पॉलिसी भी है डेप्ट, बट हम यहाँ पे बात करने वाले बांग्लादेश की, विच इज सिचुएटेड अराउंड 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम चाइना। ये 2000 किलोमीटर अवे है, बट स्टिल चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या कारण है? देखो, इसमें कोई बॉर्डर शेयर नहीं है। जैसे बांग्लादेश इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, हमारा इंटरेस्ट हो तो चलो बातें मानी कि हाँ हमारा होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली है ही से इंडिया के लिए बांग्लादेश बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ही आ जाता है, एक तरीके से देख सकते हो आप, हमारे इधर भी हमारा रीजन है पूरा, उसके अंदर ही बांग्लादेश आ जाता है। तो यहाँ पे कोई और नेशन आएगा, स्पेशली दैट नेशन जो कि हमेशा हमारे अपोज में रहता है या हमारा कभी भला नहीं चाहता है, उस नेशन की प्रेजेंस हम इस नेशन में क्यों बनने दे? हमारे लिए तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। अब देखो, इतना दूर है यहाँ से, उसके बाद इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा ये क्यों कर रहा है? तो इंडिया और चाइना दोनों का इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे कंसर्न रहता है रिलेटेड टू बांग्लादेश। अब देखो, जब ये बना था, हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी फ्रॉम द ईयर 1971, बिकॉज इट वाज द ईयर व्हेन बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड। आप लोगों को पता है, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, मतलब बांग्लादेश नहीं था, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान था, और उधर के साइड जो अभी है वो वाला वेस्ट पाकिस्तान था। दोनों पाकिस्तान थे, बट यहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे मोस्टली बंगाली स्पोकन पीपल रहते, बट इनके ऊपर कई सारी चीजें होती है, मतलब यहाँ के लोग क्या हो जाते, परेशान हो जाते, फिर यहाँ पे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ पे जब बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, बहुत ज्यादा मास रेफ्यूजी हमारे देश में आते हैं। लड़ाई का कारण क्या रहता है? पहली चीज कि यहाँ पे जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, वो लीडर रहते, लेकिन उनको बनने नहीं दिया जाता है वेस्ट पाकिस्तान के थ्रू। फिर यहाँ पे बंगाली स्पोकन पीपल रहते, लेकिन उनके ऊपर उर्दू ज्यादा फोर्स की जाती है। उसके बाद ये जो रीजन रहता है, यहाँ पे डेवलपमेंट काफी ज्यादा रहता है, यहाँ के रिसोर्सेस वगैरह ये ज्यादा कमा रहे थे, मतलब ऐसा देख लो कि इनका डेवलपमेंट ज्यादा था, यहाँ से उनको ज्यादा पैसा मिल रहा था, बट उसका इन्वेस्टमेंट जो था वो वेस्ट बांग्लादेश, उस वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा था, वहां के डेवलपमेंट में ज्यादा यूज किया जा रहा था, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ के लोग काफी ज्यादा क्या थे, उस चीज से परेशान थे। तो यहाँ पे चीजें होती है बहुत सारी, मतलब इनके ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, यहाँ पे लोगों को इन्फोर्स किया जाता है, लोग यहाँ से भागते हैं, माइग्रेट करते हैं। इंडिया में कई सारे इलीगल इमाइग्रेंट्स आ जाते हैं, रेफ्यूजी कई सारे आ जाते हैं। अब इंडिया में आएंगे तो हमारे देश की कई सारी चीजों पे इम्पेक्ट होता है। जब रेफ्यूजी बहुत मास लेवल पे आ जाते हैं, मिलियंस में अगर लोग हमारे देश में आएंगे, तो हमारे देश के रिसोर्सेज पे इम्पेक्ट होगा, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, ज्योग्राफी पे, हर चीज पे इम्पेक्ट होगा, क्योंकि वो तो हमारे देश का यूज करेंगे। तो इंडिया हेल्प करता है, लिबरेट करवाता है बांग्लादेश को, बांग्लादेश एक नेशन बन के आ जाता है, पाकिस्तान से लिबरेट हो जाता है। अब देखिए, बांग्लादेश बना है तो ऑब्वियसली इंडिया ने हेल्प किया था, तो इंडिया का तो सपोर्टिव रहेगा। तो स्टार्टिंग इनिशियली क्या रहता है, इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ वर गुड पार्टनर्स, मतलब बहुत अच्छे पार्टनर्स रहते, फ्रेंड्स रहते। और इस टाइम पे देखो, चाइना के साथ हमारी ऑलरेडी 62 में लड़ाई हो चुकी थी, पाकिस्तान के साथ 65 में लड़ाई हो चुकी थी, तो ये दोनों हमारे एक तरीके से राइवल ही थे, एक तरह से मतलब राइवल ही थे। अब उन दोनों के अपोज में था इंडिया, तो वहां पे पाकिस्तान के साथ अगर कुछ हुआ है तो चाइना वहां पे किसको सपोर्ट कर रहा था उस टाइम में? पाकिस्तान को। इवन बांग्लादेश के भी अपोज में था, क्योंकि बांग्लादेश ने यहाँ पे पाकिस्तानी का अपोज किया था, तो बांग्लादेश के अपोज में ही था। स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं था चाइना का, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, 1975 के टाइम पे, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है सारा, 1975 के टाइम पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ पे जो लीडर रहते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनका असैसिनेशन होता है, नेक्स्ट लीडर आते हैं। अब चाइना जो है, देखो डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिक्स इज नेवर लाइक कॉन्स्टेंट, ये कभी भी सेम नहीं चलता है, एवरी टाइम, मतलब हर साल बदल भी सकता है, कुछ सालों में बदल सकता है, इट ऑलवेज चेंजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लीडर जाते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, चाइना यहाँ पे थोड़ा सा देखता है, और चाइना का ना एक स्ट्रेटेजी है,
इट स्टार्टेड मेकिंग डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप, ठीक है, धीरे धीरे डिप्लोमेसी से चालू करता है, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप यहाँ पे बांग्लादेश के साथ बनाता है, थोड़े अच्छे रिलेशन इनके बन जाते हैं। उसके बाद देखो ये चाइना की स्ट्रेटेजी है, क्या करता है, पहले वो लोगों का ट्रस्ट गेन करता है, थोड़ी बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा, उनका ट्रस्ट गेन करेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएगा, फॉर्मल बनाएगा, ऑफिशियल विजिट वगैरह करेगा, देन इट मूव टुवर्ड्स डिफेंस सप्लाई। देखिए सबका अपने अपने पॉलिसी रहती है, कोई जियोपॉलिटिक्स के थ्रू अपने रिलेशन सुधारता है, कोई इकोनॉमी के थ्रू सुधार रहा है, कोई ट्रेड के थ्रू सुधार रहा है, बट चाइना स्टार्ट्स विद जनरली, इट इज द ट्रेंड, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है, बट ये जनरली चाइना का देखा गया है, पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएगा, डिफेंस सप्लाई करता है, मतलब जो हार्डवेयर हो गए उनकी डिपेंडेंसी बनाएगा, कि नेशनल सिक्योरिटी हर नेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और कोई नेशन अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करता है, धीरे धीरे चाइना ऐसा बना देता है उनको कि चाहे उनकी डिफेंस के लिए, मतलब उनके डिफेंस का सामान जो भी चीजें रहती है। और देखिए एक बार आपको डिफेंस की चीजें लेने लग जाते हो, फॉर एग्जाम्पल एक एयरक्राफ्ट लिया, तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी चीजें रहेगी आपको बार बार उस नेशन से ही लेना पड़ेगा, जितने उसके मानो उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो उसी देश से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स रहते हैं उनके लिए उसी से कंसल्ट करना पड़ता है, उसका मैनेजमेंट पूरा लगता है, तो वो देश के ऊपर आप क्या बन जाते हो, यहाँ पे डिपेंडेंट बन जाते हो। देन फिर वो ट्रेड वगैरह स्टार्ट करता है, ट्रेड को इंटीग्रेट करता है, कंज्यूमर मार्केट बनाता है उस देश में, अपनी चीजों को ले जाता है, अपनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट करता है, देन इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पोर्ट्स बनाएगा, बेसेस बनाएगा, वहां के रोड्स का डेवलपमेंट, रेलवेज का डेवलपमेंट, इट स्टार्ट मेकिंग दिस, जैसे BRI इनिशिएटिव वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर धीरे धीरे रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ भी चला जाता है वो, लाइक टेक्नोलॉजी शेयरिंग वगैरह, उसके बाद टेक्नोलॉजी शेयरिंग मतलब टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी वहां पे प्रोवाइड करवाना, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट वगैरह उस देश का, तो इस तरीके से वो जाल बनाता है, उस देश को ऐसे ऐसे असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है और उस देश को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेता है। तो ये चाइना की एक क्या है, एक सीक्वेंस है, एक पॉलिसी है, मतलब इस तरीके से हर नेशन की एक ट्रेंड रहता है, एक अप्रोच रहती है कि किस तरीके से वो नेशन से डील करता है, एंड दिस इज द अप्रोच ऑफ चाइना विच जनरली सीन इन वेरियस नेशंस, जहां पे उसने ये मेथड अप्लाई करी है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान, म्यांमार, अफ्रीका के कुछ नेशंस, तो ये इस तरीके से वो करता है। अब देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया, अब वो डिफेंस की तरफ जाता है, डिफेंस की चीजें उसने सप्लाई करी, डिफेंस की चीजें पहुंचाई, फॉर एग्जांपल टैंक्स हो गया, आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट वगैरह पहुंचाई। अब देखिए ये अगर पहुंचा दिए तो फिर धीरे धीरे बाद में भी उनको रिक्वायरमेंट लगेगी तो फिर चाइना से लेना पड़ेगा, उसके बाद अगर ये चीजें देते हैं तो इसमें कोई खराबी आएगी तो वापस चाइना के पास जाना पड़ेगा, अगर स्पेयर पार्ट्स वगैरह की जरूरत लगे फिर चाइना के पास जाना पड़ेगा, इसका सॉफ्टवेयर रडार अपग्रेड्स के लिए वापस कंसल्ट करना पड़ेगा, टेक्नीशियन पायलट ट्रेनिंग भी वही करवाएंगे क्योंकि उनका ही बनाई हुई चीज है तो पायलट को भी वही ट्रेन करेंगे, उसकी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो सब चाइना लेगा, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई, तो ये सारे काम करता है। तो वो क्या बन गया, दोनों नेशन एक दूसरे के साथ जुड़ गए, कनेक्ट हो गए लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में यूज कर लेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को लिया है तो वो तो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, इवन डेकेड्स के लिए रहता है, सेंचुरीज के लिए भी रहता है, रिक्वायरमेंट लगी तो सेंचुरीज तो बहुत टाइम हो जाता है बाकी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई बांग्लादेश इज नॉट परचेसिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से भी तो ले सकता है, यहाँ पे क्या है कि बांग्लादेश डजंट वांट कि वो पर्टिकुलर किसी एक नेशन के ऊपर रिलाई करे, इट वांट्स इट्स डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्स अलग अलग नेशंस के ऊपर डिपेंड रहे। और दूसरी चीज, एक तो ये हो गया, दूसरी चीज चाइना ऑलवेज प्रोवाइड चीपर प्रोडक्ट, ठीक है, चीपर देख लो आप, चीपर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, डिलीवरी वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स वगैरह नहीं रहती, तो ये आसानी से चीजों को प्रोवाइड करवा देता है, और कुछ पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स वगैरह रहेगी, सिक्योरिटी रिलायंस इसलिए चाइना के ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए बांग्लादेश, पहला फेज हमने देखा डिप्लोमेसी, उसके बाद काय पे आ गए थे, डिफेंस पे आ गए थे, अब फिर क्या करेगा वो, इकोनॉमिक की तरफ जाएगा, मतलब ट्रेड वगैरह बढ़ाना। तो अब देखो बांग्लादेश और चाइना, मतलब बांग्लादेश का इवन कह सकते हो काफी बड़ा पार्टनर है चाइना, क्योंकि लुक एट द इम्पोर्ट विच बांग्लादेश इज डूइंग फ्रॉम चाइना, इतना बड़ा ग्राफ है, वहीं एक्सपोर्ट देखोगे तो थोड़ा सा है। अब इतनी सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली बांग्लादेश इज सो मच डिपेंडेंट ऑन चाइना, अब इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है तो उसे तो कनेक्ट रहना ही पड़ेगा, वो छोड़ थोड़ी सकता उसकी चीजों को, ये चीजें आ जाती है। दूसरी चीज, चाइना यहाँ पे क्या देखता है बांग्लादेश में, व्हाई चाइना इज इंटरेस्टेड देयर, देखो चाइना को यहाँ पे मार्केट मिल जाता है, 170 मिलियन पॉपुलेशन है, तो इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट रहेगा, चाइना वुड स्टार्ट एनी इंडस्ट्री, एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और समथिंग, तो उसे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे चीप लेबर उसे मिल जाएगा, तो कोई भी काम उसके लिए क्या बन जाएंगे, आसान बन जाएगी, ठीक है, लेबर फोर्स काफी अच्छी मिल जाएगी, सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बे ऑफ बंगाल, तो पोर्ट्स की फैसिलिटी, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, चाइना को आसानी से मिल जाएगी।
ज्योग्राफी देखो, ये यहाँ पे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से अगर वो कनेक्टिविटी चाहता है तो बांग्लादेश वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर चाइना। उसके बाद डिपेंडेंसी ट्रैप में वो फंसा लेता है। यहाँ पे रेशो देखो तो इस तरीके का है। ये नेक्स्ट चीज वो करता है। उसके बाद उसका जो मलक्का डायलेमा है, व्हाट इज दिस मलक्का डायलेमा? देखो, स्टेट ऑफ मलक्का विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर द ट्रेड ऑफ दिस होल रीजन। इस पूरे रीजन में स्टेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 90% ट्रेड ऑफ दिस रीजन। मतलब यहाँ से अफ्रीका से होके जो भी चीजें, या फिर यूरोप से, मिडिल ईस्ट से होके जो भी चीजें आती है, इट ऑलवेज पासेस थ्रू स्टेट ऑफ मलक्का। अब देखिए, मलक्का से पास हो रही है, एंड चाइना का तो मतलब लगभग हर तरीके का ट्रेड इसी रूट से हो रहा है। मोस्टली ट्रेड यहीं से हो रहा है, बिकॉज चाइना अगर इंपोर्ट भी कर रहा है, यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, स्टेट ऑफ होर्मुज वगैरह से, तो वो सब कहाँ से जाता है? चाइना के पास इसी रूट से जाता है। कुछ भी चीजें वो यहाँ से मिडिल ईस्ट से ले रहा है, अफ्रीका से ले रहा है, तो इट इज पासिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ मलक्का। दैट्स वाई चाइना हमेशा इंडो पैसिफिक रीजन, स्टेट ऑफ मलक्का, इन सभी को कंट्रोल करने की सोचता रहता है। बट वॉट इफ समवन वुड ब्लॉक स्टेट ऑफ मलक्का? क्योंकि जिस तरीके से अभी ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक किया था, एंड इट हेम्पर्स द ट्रेड ऑफ होल वर्ल्ड, कहीं ना कहीं हर नेशन को उसने इम्पेक्ट किया था। वॉट इफ स्टेट ऑफ मलक्का वुड बी ब्लॉक्ड? तो यहाँ पे चाइना ढूंढ रहा है अपना अल्टरनेटिव, कि इट मस्ट हैव एनी अदर ऑप्शन और अल्टरनेट ऑप्शन जहां पे वो क्या कर सके, अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सके। एंड इट इज सीन कि मतलब बांग्लादेश अगर यहाँ रहता है तो इस रूट से वो आसानी से बांग्लादेश के थ्रू जा पाएगा। मतलब बांग्लादेश रहेगा तो बांग्लादेश उसे असिस्ट कर ही देगा कैसे भी। तो ये उसका एक प्लान है। अब देखिए, तीसरी चीज आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, पोर्ट डेवलपमेंट पे। तो चित्तगोंग पोर्ट, मोंगला पोर्ट, ये जो पोर्ट है ये चाइना की हेल्प से वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। एक सोनादिया डीप सी पोर्ट भी था, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा है, प्रपोज था, बट बांग्लादेश ने इसको बाद में मना कर दिया था। पायरा पोर्ट, ये सदर्न गेटवे है, ठीक है, इसके लिए बनाया गया है। उसके बाद कर्नाफुली टनल, ये अंडरग्राउंड टनल, एवं साउथ एशिया का पहला अंडर वाटर टनल जो है ये बनाया गया है चाइना की हेल्प से। तो ये चाइना इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना को पता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये मुझे कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। उसे क्या मिल रहा है? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी मिल रही है। अब देखो, कोई नेशन को पोर्ट डेवलपमेंट करवाना है, उसको पैसे चाहिए। बांग्लादेश डजंट हैव दिस मच अमाउंट कि इतना सारा उसके पास हो। अब बांग्लादेश कहाँ जाएगा लोन लेने? IMF या वर्ल्ड बैंक के पास। तो अगर उसे बिना IMF वर्ल्ड बैंक के झंझट में पड़ने से उसके अलावा अगर कहीं से लोन मिल रहा है तो डेफिनेटली बांग्लादेश उधर जाएगा कि हाँ, इधर से चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो चलो ठीक है, हम पोर्ट बना लेते हैं। तो ऐसे चाइना उसको फंसाता है, वो बनाता है। अब देखिए, अब ये जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट बन तो गए, बट पोर्ट का काम क्या सिर्फ ऐसा ही है कि शिप आएंगे जाएंगे, थोड़ा बहुत ट्रेड का काम हो जाएगा? पोर्ट का कई तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है। पोर्ट का मल्टीपर्पज यूज होता है, भले वो बनाया एक पर्पज के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे नॉर्मल एयरपोर्ट्स वगैरह जो रहते, एयर टर्मिनल्स वगैरह जो रहते, वहां पे जनरली तो सिविलियन एयरक्राफ्ट जाते, कमर्शियल एयरक्राफ्ट जाते, बट अगर रिक्वायरमेंट लगी तो उसका यूज हम मिलिट्री पर्पज से भी कर सकते हैं। फाइटर प्लेन्स वगैरह का वहां पे टेक ऑफ लैंडिंग करवाना, ये भी करवा सकते हैं हम। तो वैसे ही जो पोर्ट्स रहते हैं ना, इनका भी डुअल यूज हो सकता है कि पीस टाइम में तो ये अपने पर्पज जिस लिए बनाए गए हैं पोर्ट्स, मतलब उसके लिए यूज किए जाएंगे, लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिए, बट वो टाइम पे इनका यूज अलग तरीके से भी हो सकता है। सपोर्ट करना, फॉरेन नेवल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प करना, तो ये सारी चीजें भी वो करवा सकते हैं। तो पोर्ट का डेवलपमेंट इसलिए जरूरी होता है कि चाइना के पास रहेगा ये पोर्ट, अगर इन फ्यूचर कभी कुछ होता है तो चाइना भी यहाँ पे हेल्प ले सकता है, क्योंकि उसी ने तो बनाया है। बांग्लादेश लेगा ही लेगा। जैसे और उसके बाद इस चीज में और बढ़ जाता है जब फर्स्ट टाइम जब शी जिनपिंग की गवर्नमेंट आती है 2012 में, और पहली बार वो विजिट करते हैं 2016 में। तो चाइना से विजिट होती है यहाँ पे शी जिनपिंग की पहली बार, और उसमें मतलब इवन जब से बांग्लादेश बना था तब से कोई पहले चाइनीज लीडर यहाँ पे आए थे। अब यहाँ आए हैं तो डेफिनेटली डेवलपमेंट की बात करेंगे, चीजों की बात करेंगे, कई सारी चीजों के बारे में होता है। लाइक इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल पार्क की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, डिजिटल हार्डवेयर, उसके बाद एनर्जी, कोल प्लांट्स बनाना, ट्रांसमिशन लाइन बनाना, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सके। तो इन सभी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और ये सारी चीजें होगी तो डेफिनेटली देखो बांग्लादेश का और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा चाइना पे, क्योंकि एक तो उनके लीडर आए, उसके देश में डेवलपमेंट की बात करी, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमने देखा पहले डिप्लोमेसी पे गए, डिफेंस पे गए, ट्रेड पे गए, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आए, फिर उसके बाद आते हैं वो। अब देखो ये सारी चीजें करने के बाद इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स वाटर डिप्लोमेसी। अब उसने सोचा और क्या बचा है, वाटर डिप्लोमेसी मिल गई। देखो जनरली दो नेशन के साथ जब भी ट्रांस बाउंड्री वाटर या रिवर फ्लो करती है तो हमेशा जो लो वाला रीजन रहता है, जो नीचे वाला रीजन रहता है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। कहीं पे भी देख लो, इंडिया पाकिस्तान देख लो आप, जो नेशन जहां जहां हो रहा है
हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी इसकी। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। वैसा ही तीस्ता रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया एंड देन फ्लोज टुवर्ड्स बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में, वहां बांग्लादेश की फार्मिंग के लिए, क्योंकि रिवर इज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि रिवर ही फूड प्रोडक्शन करती है, फूड प्रोडक्शन से लोग जिंदा रहते हैं, वहां की फार्मिंग वगैरह हर चीजें रहती है। तो वहां नॉर्थ बांग्लादेश जो है तीस्ता की वजह से मतलब वहां पे डिपेंडेंट है उनके राइस कल्टीवेशन के लिए, बाकी फार्मिंग के लिए, कई चीजों के लिए। अब इंडिया जो है, देखो यहाँ पे ट्रीटी कई टाइम से चल रही है बट उसका एक सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, बिकॉज हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रहता है। स्टेट गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक वो नहीं होगा, तो उनके बीच में मतलब कुछ कुछ चीजें चलती रहती है। फाइनली ये एक तीस्ता का सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो ये चीजें यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे फायदा उठाता है कौन? चाइना। चाइना बोलेगा कि मैं तुम्हारा रिवर मैनेजमेंट करवाऊंगा, आई वुड इन्वेस्ट देयर, मतलब चाइना से कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तुम्हारा रिवर मैनेजमेंट हो जाएगा, मैं यहाँ सब चीजें संभाल लूंगा। तो अब बांग्लादेश को लगेगा बढ़िया है, इंडिया तो कर नहीं रहा, चाइना कर रहा है, चाइना की तरफ और ज्यादा धीरे धीरे मूव करेगा। तो बांग्लादेश, ये चाइना करता है, यहाँ पे चाइना इंटरेस्ट लेता है। पहले भी तीस्ता मैनेजमेंट पे चाइना ने बात करी थी, अभी फिर बात कर रहा है यहाँ पे। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, इंडिया से अलग हो रहा है, चाइना की तरफ मूव कर रहा है। और अभी रिसेंटली ये J-10C फाइटर डील की बात चली, हालांकि इट इज नॉट फाइनलाइज्ड येट, बट बात चल रही है कि चाइना वुड सप्लाई, और चाइना सप्लाई करता है अगर बांग्लादेश को, तो हमारे लिए कंसर्न है, बाकी नेशंस के लिए भी है जो बाउंड्री शेयर करते हैं फिर बांग्लादेश के आसपास है। उसके बाद सबमरीन, आपको पता भी नहीं होगा, चाइना सप्लाई करता है सबमरीन, मतलब किया है, सप्लाई किया है सबमरीन किसको? बांग्लादेश को। बे ऑफ बंगाल में सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके, एक तो सर्विलांस के लिए भी, डेटरेंस के लिए भी, साथ ही मिलिट्री पर्पस से भी, कई सारी चीजों से यूज करता है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है यहाँ पे चाइना, इन्वॉल्व कर रहा है अपने आप को बांग्लादेश में कई सारी चीजों में। और अगर ये चीजें करता है तो इसके थ्रू वो और ज्यादा प्रेजेंस बना रहा है, क्योंकि पायलट ट्रेनिंग करना, सॉफ्टवेयर अपडेट्स करना, उसके बाद डीपली मतलब चाइनी मिलिट्री इकोसिस्टम से जुड़ना, तो ये सारी चीजें क्या करेगा चाइना, इससे बांग्लादेश में अपनी ज्यादा प्रेजेंस बनाएगा, अपनी ज्यादा मतलब उसकी डिपेंडेंस बढ़ाएगा, जैसे पाकिस्तान में कर रहा है वो, वैसे ही। पर देखो बांग्लादेश का बैलेंसिंग एकदम देते हैं कि बांग्लादेश भले ही हालांकि चाइना के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई कर रहा है, काफी ज्यादा चाइना से सपोर्ट ले रहा है, बट फिर भी वो हर नेशंस को बैलेंस कर रहा है। जैसे कि वेस्ट की बात करें तो उसको काफी अच्छा मार्केट है, उसके एक्सपोर्ट गारमेंट्स वगैरह, क्योंकि गारमेंट्स और ये टेक्सटाइल इसमें बांग्लादेश काफी आगे है। चाइना से काफी सपोर्ट ले रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख लिया चाइना से किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है। जापान से टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ले रहा है, उसके बाद अल्टरनेटिव पोर्ट डेवलपमेंट भी चाइना जापान से हेल्प ले रहा है। उसके बाद इंडिया से बात करें तो हिस्टोरिकल टाइज है हमारी। उसके बाद ज्योग्राफिक नेसेसिटी है, क्योंकि और पूरा बांग्लादेश ही किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, इवन वी आर शेयरिंग मोर देन 4000 किलोमीटर बॉर्डर टू बांग्लादेश, तो हमारे लिए जरूरी हो ही जाता है। और ये सबको बैलेंस भी कर रहा है, सबके साथ बना रहा है। बट चाइना ने जो किया है, जिस तरीके से फंसाया है उसको, कैसे, एक तो डुअल यूज डीप सी पोर्ट्स वगैरह बना दिए उसने, उसके बाद टनल्स नेटवर्क बना दिया, हाईवे बना दिया, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स बना दिए, और उसके बाद अब वो रिवर मैनेजमेंट पे भी आ रहा है। तो ये सबसे क्या कर रहा है, वो पूरे बांग्लादेश को उसने एक तरीके से बना लिया है, कवर कर लिया है। और एक सिंगल रोड, एक सिंगल रेलवे, मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस से यूज नहीं किए जाते। भले रोड बनाया है बट उसका यूज कई सारे पर्पस से हो सकता है। पोर्ट बनाया है, कई सारे पर्पस से हो सकता है। एयरबेस का यूज कई चीजों से हो सकता है। तो ये सब तरीके से वो क्या कर रहा है, एक तो डेट में फंसा रहा है, बांग्लादेश को पूरा कंट्रोल कर रहा है, और उसके लिए बहुत जरूरी है। देखो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का कोई नुकसान हो रहा है, बांग्लादेश का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, बट यहाँ पे चाइना को भी लीवरेज मिल रहा है, चाइना को भी फायदा मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी देख लेते हैं कि जिस तरीके से चाइना यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कई सारे पोर्ट्स बनाता है, बेसेस बनाता है अराउंड इंडिया, जो कि इंडिया को क्या करता है, कवर करता है। जैसे ग्वादार बनाया उसने यहाँ पे पाकिस्तान में, हम्बनटोटा है श्रीलंका में, चिटगोंग है बांग्लादेश में। तो ऐसे इंडिया के ऊपर एक माला जैसा बना रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में अपना कंट्रोल बना रहा है चाइना। तो उसमें और ज्यादा उसे लीवरेज मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा अगर बांग्लादेश और ज्यादा सपोर्ट करता है तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो है मतलब हमारा नेबरिंग नेशन जो कि हमारे पास है, इसका इंटरेस्ट किसी और नेशन में जो कि हमारा मतलब राइवल है, डायरेक्ट नहीं है बट फिर भी 1962 में तो वॉर हुआ ही था, और अभी भी हम रिलाई करते नहीं है उसके ऊपर कंप्लीटली, तो वो है। तो यहाँ पे हमारे लिए कंसर्न डेफिनेटली हो जाता है। हालांकि इंडिया अभी क्या कर सकता है, अभी तो वेट एंड वॉच कर रहा है कि और क्या होता है, और बाकी हमारी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस हम आसपास बढ़ाते हैं, हम अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करते हैं,
उसका मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं हम भी। तो इस तरीके से हमारी कुछ पॉलिसीज चल रही है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।